तो अंचलाधिकारी हमें पूर्ण आश्वासन दिया है कि जितना जल्दी हो सके हम तमाम लोगों को 15,000 टका भुगतान करने का कोशिश करेंगे। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं हूं सऊद आलम सिद्दीकी और आप देख रहे हैं न्यूज़ प्लस हिंदी लाइव। तो दोस्तों, इस वक्त मैं मौजूद हूं सिमरिया पंचायत के अंतर्गत वार्ड नंबर 14 भेवड़ा गांव में। तो दोस्तों, यहां पर आज से कबल यानी कि 2/7/2024 2 जुलाई को यहां पर जो है घर जली का मामला सामने आया था, लेकिन उस वक्त मुझे खबर नहीं थी, लेकिन मुझे अभी खबर मिली है। तो बहरकैफ मैं यहाँ पर पहुँचा हूँ और जानने की कोशिश कर रहा हूँ कि यहाँ पर जो है किन किन लोगों का मकान जला है और कैसे जला है, मैं वो सारी चीज़ें जानना चाहूँगा। और यहाँ पर इस वार्ड के जो वार्ड सदस्य है और इस यहाँ के जो प्रतिनिधि वगैरह है, उन्होंने इस कार्य को कहाँ तक आगे बढ़ाया और क्या अंजाम दिया, वो सारी बातें हम बाद में करेंगे। तो फिलहाल हम मिलाते हैं आपको यहाँ के निवासी यानी जिनका घर जला है। चलिए मैं उनसे मिलता हूँ। सबसे पहले आपको उनसे मिलाता हूँ। तो चचा, आपका नाम? दिलावर हुसैन। तो आप कौन से वार्ड से हैं? वार्ड नंबर 14 से है। तो ये आपका जो घर जला है, ये आश्रमी घर है? आश्रमी घर है मेरा जी। तो ये किस्त कितने तारीख को जला था? 2 तारीख को। 2 तारीख को जला था। तो यहाँ पर कितने मकान जले हैं? लगभग 12 मकान जले। 12 मकान जले। उधर भी थोड़ा दिखा दीजिए, दूर दराज तक। नाज़रीन, आप दूर दराज तक जो देख रहे हैं, वहाँ पर जो है तकरीबन गालिबन 12 नहीं तो कम से कम 10-12 मकान होंगे मेरे ख्याल से। तो वो सारे जलकर बिल्कुल खाक हो चुके हैं। तो अब आप ही बताइए, 2 तारीख का मामला है, लेकिन आज तक जो है मतलब ये सारा कुछ सिर्फ थोड़ा बहुत आपको राख तो नज़र आ रहा होगा। बहर और सारे मकान तो वो लोग नहीं है यहाँ पे? दिल्ली में है, कोई पंजाब में है। अच्छा। तो ये अच्छा, आग कैसे लगी थी? ये मतलब बारिश का मौसम, फिर आग लगा 3 बजे 2:30 बजे रात में। अच्छा, 2:30 बजे रात में आग लगी? 2:30 बजे रात में लगा, ना जाने कहाँ से कैसे आया आग। अच्छा, आपको मालूम नहीं? नहीं, कोई पता नहीं हमको। तो नाज़रीन, जैसा कि आपने सुन लिया कि 2:30 बजे अंधेरी रात में आग ही लग जाए तो इंसान कैसे पता करे कि कैसे लगी और कौन लगाया। पता जो उसके पीछे जो भी राज हो उस पर मैं जाना नहीं चाहूँगा। ये तो जाहिर सी बात है, 2:30 बजे रात में इंसान चैन की नींद सोता रहता है, लेकिन उसे पता नहीं चलता है। तो मैं जानना चाहूँगा चाचा, इसमें नुकसान वगैरह भी तो काफ़ी ज़्यादा हुआ होगा? बहुत सामान नुकसान हुआ, बहुत ज़्यादा, काफ़ी नुकसान हुआ है जी। और मवेशी अभी तक बाहर रहता है हमारा जी। बाहर रखते हैं, मतलब मवेशी जानवर वगैरह भी बाहर रखते हैं? बाहर रखते हैं जी हाँ। तो ये पूरा तो उजड़ल मैदान है, चटियल मैदान है, तो मवेशी कहाँ रखेंगे? हमारे पास मौजूद है हमारे वार्ड नंबर 14 के फिल वक्त मौजूदा वार्ड सदस्य अजीम साहब। रात को 2:30 बजे के करीब में आग लगा, जब मोहल्ला में पूरा हल्ला फसाद हुआ। तो इसी मोहल्ले में मेरा भी मकान था। रात में आए, देखे, बहुत कोशिश किए, नदी वदी से पानी डाले, मतलब ट्यूबवेल से भी पानी डाले, लेकिन बचा नहीं, काबू में नहीं आया। जिसके तो फायर ब्रिगेड वगैरह नहीं आया था उस समय? उस टाइम में नहीं आया था। फ़ोन किए थाना में भी, तो वहाँ से मतलब करीब आग जब सीमित हो गया था, उसके बाद आया ये कोई छोटा सा गाड़ी जी। और पानी वाला टैंकर जो है जी। जब हम लोग काबू पा गए थे तब आया। यानी कि सारा का सारा सब कुछ जल कर राख होने के बाद आया, तब यहाँ पर जो है माने प्रशासन पहुँचे यहाँ पे। वो पहुँचे। तो समय लगता है पहुँचा वो, लेकिन 1 घंटे के बाद पहुँचे। जब तक तो आग मतलब जल करके ये तो खाक हो चुका था। और बगल में ये आश्रमी घर होने के बावजूद भी इसका बगल में मवेशी घर था, उसमें तो 2 बकरियां भी मवेशी जल करके खाक हो गई। मवेशी वगैरह भी जल के? हाँ, 2 बकरी जला ना इसमें, 2 बकरी जला। और जो है कि ये घर में जो कि सोया हुआ था, अभी भी उनका हाथ में दाग लगा हुआ, पैर में भी आग लग गया था। वो तो नींद में पड़ा हुआ था। वो तो आदमी भीड़ हुआ तो आग घुस करके उनको निकाला, नहीं तो इंसान भी जल करके खाक हो जाता। देखते हैं ना, यह हाथ जला हुआ है इनका, यहाँ पे सोए हुए थे, पैर भी जल गया इनका, सोया हुआ था। यानी कि जान माल का भी इसमें नुकसान हुआ है। हम मिलाते यहाँ के हमारे सिमरिया पंचायत के प्रतिनिधि यानी समिति साहब जो हमारे वर्तमान मौजूद हैं, फिरोज़ आलम साहब, मैं उनसे भी जानना चाहूँगा कि आखिर उन्होंने इस घटना के बाद जो है उन्होंने क्या क्या कदम उठाया और शासन प्रशासन से उन्होंने क्या क्या राहत जो है अभी तक दिलवाई है और क्या क्या प्रोसेस में है। तो जानना चाहूँगा मैं फिरोज़ आलम साहब से, आप बताएँ। सऊद साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने अपना समय निकालने के बाद ग्राम पंचायत सिमरिया, ग्राम भेवड़ा, वार्ड नंबर 14 का धरती पर पधारे हैं। हम इसके लिए आपका आभार प्रकट करते हैं जी। ये तो मेरा अपना पंचायत है। साथ ही साथ स्पेशल आपसे हमको ये प्रशासन को संदेश देना है कि 2 तारीख को रात 3 बजे अचानक ना जाने कैसे यहाँ पर आग लगी का घटना हो गई। और रात की बात थी, तमाम लोग सोए हुए थे और आग जब लगा तो आग बहुत तेज़ी से बढ़ता चला गया, इस घर से उस घर, उस घर से ये घर। जब लोगों को पता चला तो आने में भी काफ़ी समय लगा, लेकिन उपस्थिति ने आग पर काबू पाया।
और बहुत देर के बाद थाना से भी पानी का गाड़ी आया, लेकिन समय नहीं आकर के लेट से आया। जी जी, वो देर ही सही मगर आए। हाँ, देर ही सही लेकिन आए। और घर जलने के क्रम में काफ़ी नुकसान दिखाई दिया। अग्नि पीड़ितों में से मोहम्मद दिलावर बाबू हैं, वाहिद साहब हैं, आशिक साहब हैं, आकिल भाई हैं, इसराइल चचा हैं, शौकत भाई हैं, साजिद भाई हैं, मुजाहिद भाई हैं, जकीर चचा हैं। तकरीबन 9 से 10 लोगों का घर जल करके सुहा हो गया, एक भी सामान नहीं बचा। तो मान लीजिए सारा कुछ तो जल के राख हो गया, तो आपने इनके लिए राहत के लिए कुछ मतलब पन्नी वगैरह जो होता है वो तत्काल के तौर पे वो सब चीज़ें दिलाएं? इसके लिए हम प्रयासरत हैं। आवेदन बना करके कर्मचारी साहब से जांच करवाए, रिपोर्ट करवा करके फिलहाल 9 आदमी को 9 पीस पन्नी दिलवाने का काम किए हैं। बहुत खूब। और प्रशासन से हम गुहार लगाए हैं कि अग्नि पीड़ितों को ज़्यादा से ज़्यादा सहायता राशि प्रदान की जाए। इसके लिए हम कल अंचलाधिकारी से भी बैठ करके बात किए हैं। महोदय को बोले हैं कि सर जितना जल्दी हो सके हमारा तमाम अग्नि पीड़ितों को सरकारी सहायता राशि प्रदान की जाए। तो अंचलाधिकारी हमें पूर्ण आश्वासन दिया है कि जितना जल्दी हो सके हम तमाम लोगों को 15,000 टका भुगतान करने का कोशिश करेंगे। बहुत खूब। जैसा कि हमारे समिति साहब ने बताया कि जो है यहाँ पर जो है 15,000 की राशि जो है वो भुगतान जो है वो कराने के लिए बिल्कुल तैयार है। तो ये बहुत खुशी की बात है। ये 15,000 जो है उनका जो है मुआवजा तो नहीं हो सकता, लेकिन कुछ राहत की सांस वो ज़रूर ले सकते हैं। और वाकई में यहाँ के जो प्रतिनिधि हैं उन्होंने काम का कुछ आगे बढ़ाने का जो है बहुत अच्छा काम किया है। मैं जो है उन्हें सैल्यूट करता हूँ, ऐसे होना भी चाहिए। तो नाजरीन आइए एक बार मैं आपको दिखा दूँ क्या दृश्य है आग लगने के बाद। ये जो है आश्रमी घर था, इसमें लोग जो है सोते थे, घर वाले सोते थे, आराम करते थे। जैसा कि आप इन लकड़ियों को देखकर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि सखुआ का लकड़ी कोई भी इंसान जलावन वलावन के घर में नहीं लगाएगा। और एक बार चारों तरफ घुमा दीजिए, यहाँ पर कोई पक्का मकान या फिर कोई ऐसी फैमिली नहीं है कि मतलब जिसे अंदाज़ा लगाया जाए कि भाई नहीं मतलब ये कोई बड़ी फैमिली से। तो वाकई ये लोग जो है यहाँ पर जो है मदद के बिल्कुल हकदार हैं और तालिब हैं। मैं भी शासन प्रशासन से अपील करूंगा कि जितना जल्द हो सके इनको जो है इनकी राशि जो है देने की कृपा करें तो बड़ी मेहरबानी होगी। फिर इनका घर तो नहीं बन सकता लेकिन कुछ पल के लिए राहत ज़रूर मिल सकती है। तो दोस्तों बने रहिए हमारे साथ सऊद आलम सिद्दीकी के साथ। तो चलिए इंशाल्लाह फिर मिलते हैं किसी दिन किसी एक और ताज़ा अपडेट के साथ। तो आप देख रहे थे न्यूज़ प्लस हिंदी लाइव। तो दोस्तों वीडियो अगर अच्छी लगे तो इसको शेयर करें और मेरा पेज को है उसको फॉलो करें। चैनल में अगर देख रहे हैं, यूट्यूब पर अगर देख रहे हैं तो उसको सब्सक्राइब